121 पंडाल का, जो बांस बल्ली से निर्मित 121 कीर्तन कुंज होगा, जिसमें 2600 राम जापक के द्वारा अखंड राम नाम धुन ऐसे भी हमारे राम नाम आश्रम पे चलता है। ये 10 दिन तक लगातार चलेगा, जिसमें अच्छे विद्वानों के द्वारा इसमें। नमस्कार, मेरा नाम मधुसूदन यादव है और आप देख रहे हैं द ग्रामीण प्रेस। और हम लोग आगामी कुछ दिन पहले वीडियो बनाए थे द फलारी दास जी महाराज के बारे में, और उसमें हमने बताया था कि 13 मार्च से और 23 मार्च तक बहुत ही भव्य आयोजन होने जा रहा है, बहुत एक यज्ञ का आहुति होने जा रहा है। और आज 12 तारीख है और आज कलश यात्रा था, और देख सकते हैं उनके कलश यात्रा में लगभग 1200 प्लस जो कलश कुमारी कन्या द्वारा कलश यात्रा किया गया है। और आज हम विशेष उनके बारे में जानकारी देंगे कि आज कलयुग में अगर बचा हुआ है धर्म संस्कृति का, अगर आस्था बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन तपस्वी, इन साधकों और इन साधना के द्वारा ही बचा हुआ है। तो क्यों ना हम सभी लोग उस साधना में और संस्कृति में कहीं ना कहीं दो टूक ही कहीं ना कहीं उसमें अपना सहयोग करें। और देख सकते हैं हमारे पीछे कैमरा में से अनुरोध है कि देख सकते हैं कितने कुमारी कन्या, और देख सकते हैं चारों तरफ उनका पूरा भीड़ का तादाद जुटा हुआ है, और सभी के सभी कुमारी कन्याएं हैं और सभी इसमें कलश यात्रा में भाग लिया है। और आज हमारे साथ उपस्थित है उनके ही सहयोगी, यज्ञ में जो कार्यकर्ता है, यज्ञ का जो कार्यभार संभाल रहे हैं, सभी लोग उपस्थित है। और आज उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर यज्ञ कब से कब तक चलेगा और यज्ञ का क्या मकसद क्या है, और यज्ञ में क्या क्या सुविधाएं वहाँ जो मठ भंवरपुरा धाम में जो यज्ञ होने जा रहा है, उस यज्ञ में क्या क्या सुविधाएं इन कार्यकर्ताओं द्वारा पाया जा रहा है। तो सबसे पहले स्वागत है सर, क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम राम सकल यादव हुआ। अच्छा जी, हमारे भंवरपुरा धाम में जो है हमारे गुरु महाराज जी यज्ञ करवा रहे हैं 121 पंडाल में, जिसमें कलश यात्रा 1100 से ऊपर जो है हमारे माता बहन कलश यात्रा लेकर आए हैं। और पूरे बिहार में यज्ञ का आज मतलब शुभारंभ है, और आज आज शुरुआत है, कलश यात्रा है। हमारे माता बहन जो है कलश यात्रा जल भर के लगनमा धाम से भंवरपुरा, जो हमारे ग्राम है भंवरपुरा, उस नगरी में बहुत बड़ा जो है यज्ञ होने जा रहा है, जो 4 जिला का आगमन होने जा रहा है। और भी लोग हैं, हम अभी बात करेंगे आपसे। और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? विश्वनाथ कुमार यादव। अच्छा विश्वनाथ जी, बताइए कि इस यज्ञ में कितना तादाद के लोग भी रहे हैं, लगभग कितना का अनुमान है, और उस दर्शक को कंट्रोल करने का, उनके खाने पीने रहने का क्या व्यवस्था आप कार्यकर्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, तो हमारे दर्शक को बताइए आप। देखिए, ये विश्व कल्याण यज्ञ है, राम नाम विश्व कल्याण यज्ञ है। इसमें लाखों के लाखों भीड़ जुटने वाले, इसमें खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं। श्रद्धालु, दानदाता सब एक मन, एकजुट, एक तन मन से बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, और राम नाम के विश्व कल्याण यज्ञ बाबा करवा रहे हैं। अच्छा, तो अनुमानित कितना है, कितना भीड़ जुटने की आशंका है यहाँ? लाखों की तो लाखों की भीड़ वहाँ पर रहने पीने की सारी सुविधा, पूरे व्यवस्था किए हुए हैं। अच्छा, ये कितना मंडप में यज्ञ, मतलब 121 पंडाल में 121 पंडाल में, और ये मतलब अखंड राम धुन भी चलेगा वहाँ। ये मतलब 121 पंडाल में कितने नाम जापक द्वारा वहाँ अखंड राम धुन चलेगा? अनुमान लगा लीजिए 121 पंडाल में कितना, 650 के लगभग जो है राम नाम जापक रहेंगे। और कल 13 तारीख से लेके 23 मार्च तक जो है आपको यज्ञ जो है सब 23 मार्च को यज्ञ समापन होगा। और हमारे साथ एक प्रतिनिधि भी है जो राठी उत्तरी के मुखिया के प्रतिनिधि करते हैं कि इस यज्ञ में मान के चलिए 121 नाम जापक द्वारा और अनुमानित 121 पंडाल रहेगा। इस 121 पंडाल में मान के चलिए 2600-2700 शायद जापक रहेंगे, जापक 2600-2700 नाम जापक रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूर्ण रूप से आप कानूनी तौर से सारा विधि व्यवस्था कर लिए हैं कि उनके मान के चलिए कोई दर्शक वहाँ आते हैं, कोई दर्शनार्थी वहाँ आते हैं, तो उनको कोई असुविधा तो नहीं होगी? जी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक प्रतिनिधि के तौर पे जी हम लोग के तरफ से जो है पूर्ण रूप से जो है कमेटी का गठन किया गया है, और हम लोग ग्रामीण के ही देखरेख में ये कार्य हो रहा है। और जो भी श्रद्धालु बाहर से दर्शन करने के लिए आएंगे, यहाँ नाम जापक के में रहेंगे, उन लोगों के लिए पूर्ण तरीके से व्यवस्था, उनका रहना खाना सारे चीज का जो है व्यवस्था किया गया है। इसमें कोई समस्या नहीं उत्पन्न है। कानून व्यवस्था भी भरपूर है सर, कानून की व्यवस्था भरपूर, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का भी पूरे सहयोग, प्रशासन हमारे पूरे सुरक्षा में तैनात रहेंगे, कोई तरह का त्रुटि नहीं होगा। ये
विश्व कल्याण जग है। इसमें अच्छा, वहाँ मतलब एक ऑडियो में सुन रहे थे कि वहाँ पर एक भागवत कथा भी का आयोजन किया गया है 10 दिन। तो वो वृंदा कहाँ से आ रहे हैं? वृंदावन से आचार्य जी आ रहे हैं, भागवत कथा के आचार्य जी वृंदावन से भी आ रहे हैं। अच्छा, वृंदावन से आचार्य जी है जिनका वो 10 दिन मतलब वो उनका भागवत कार्यक्रम है जी। अच्छा, कुछ बता सकते हैं कि ये भागवत कथा कितने बजे से कितने बजे तक आरंभ होगा, जो हम लोग को दर्शकों को वो कथा सुनने के लिए आने के लिए ये लगभग जो संध्या को रखा गया है, जो सभी लोग आए और लगभग 6 से लेकर के 11 के अप्रोक्स में जो है ये समय दिया गया है। सरकार निर्भर करेंगे बाबा। अभी इसी कोई निश्चित नहीं है या हम लोग को जानकारी नहीं? वो थोड़ा सा वेरिएबल है, ऊपर नीचे हो सकता है समय। महाराज जी वही फलारी बाबा जो है वही आपको अभी करेंगे, जो उनका टाइमिंग बनाएंगे जो है। आप समझ सकते हैं ये विश्व कल्याण यज्ञ है और कहीं ना कहीं 121 मंडप में 2600 नाम जापक द्वारा यहाँ पर यज्ञ का आह्वान किया गया है और 1100 प्लस यहाँ पर कुमारी कन्या द्वारा यहाँ पर कलश का जो भरने का काम है वो किया गया है। और देख सकते हैं कि हमारे साथ जो भी यहाँ के सहयोगी हैं कार्यकर्ता लोग हैं, पूरे तरीके से कुमारी कन्या का मतलब सेवा करने में लगे हुए हैं। क्या नाम हो भाई? मतलब यज्ञ जो हो रहा है मतलब आप लोग एज वॉलेंटियर हैं या ग्रामीण तौर से सहयोग कर रहे हैं? ग्रामीण तौर से वॉलेंटियर भी बाबा के तरफ से हम लोग हैं भाई। हम लोग का कर्तव्य है कि यज्ञ को कोई भी तरीके से कोई त्रुटि ना हो। इस यज्ञ में हमारे गांव का बहन बेटी आया हुआ है, इसमें हम लोग का फुल सहयोग है कि कोई किसी को दिक्कत ना हो कहीं भी, बस ये हम लोग सहयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे कार्यकर्ता जो हैं पूरे तरीके से इस कुमारी कन्या का कोई प्रकार की त्रुटि ना हो इस कारण से हुए हैं। और कहीं ना कहीं कैमरामैन से अनुरोध है कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितने भीड़ है कुमारी कन्याओं का। आप इस चीज को आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये यज्ञ यानी आज शुभारंभ हो गया है, कल 13 मार्च से 23 मार्च तक चलेगा। और आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, ग्रामीण प्रेस के जितने भी दर्शक हैं उन सभी से अनुरोध है कि इस यज्ञ में आए और इस यज्ञ का जो इस फलारी दास जी महाराज का जो एक मिशन है, एक एम है, एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप सभी दर्शकों मिल करके, आप सभी दर्शनार्थी, आप सभी लाभार्थी आकर के इस यज्ञ में लाखों के भीड़ में आकर के इस यज्ञ को भाई है। क्या नाम हुआ भाई आपका? जी मेरा नाम लोकेश यदुवंशी हुआ। अच्छा। युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष जाले। अच्छा, एक चीज बताइए कि 13 मार्च से 23 मार्च तक यज्ञ हो रहा है, इसमें सुरक्षा का कैसे क्या प्रबंध है और जो लोग बाहर से आएंगे उनकी सुरक्षा का मद्देनजर रखते हुए एक प्रतिनिधि पर, एक समाज सेवी के तौर पर आप किस प्रकार देख रहे हैं इसको? देखिए ये जो यज्ञ जो हो रहा है, सबसे पहली बात कि दरभंगा जिला में ऐसा यज्ञ पहली बार हो रहा है। 121 पंडाल का जो बांस बल्ली से निर्मित 121 कीर्तन कुंज होगा, जिसमें 2600 राम जापक के द्वारा अखंड राम नाम धुन ऐसे भी हमारे राम नाम आश्रम पे चलता है। ये 10 दिन तक लगातार चलेगा, जिसमें अच्छे विद्वानों के द्वारा इसमें कथा भी करवाया जाएगा, अच्छे विद्वानों के द्वारा हवन भी करवाया जाएगा। और कहीं ना कहीं यहाँ भागवत कथा के साथ साथ कथा वाचन के साथ साथ हवन कुंड का भी व्यवस्था है। जी। कितने हवन कुंड का व्यवस्था है? यहाँ पे 11 हवन कुंड है जो लगातार हवन होते रहेगा। अखंड हवन उसमें भी हो? जी, अखंड हवन और अखंड राम धुन तो पहले से चल रहा है 12 वर्षों से। ये बघीसकार के नाम से मशहूर हमारे तपसी नारायण दास जी महाराज के शिष्य बाबा वासुदेव दास जी, उसको हम लोग उर्फ में फलारी बाबा कहते हैं, उनके संचालन में ये सारा काम हो रहा है। कहीं ना कहीं मतलब वो फलारी दास जी जो फलारी बाबा जो आप लोग बोलते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? फलारी बाबा के बोलने के फलारी बाबा के कारण यह है कि ये 40 वर्षों से अन्न जल को त्याग करके केवल एक बार फलहार करते हैं, वो भी एक गाय का, यानी कि जो कोई एक गाय है वो गाय का 1 गिलास दूध और साथ में कुछ फ्रूट लेते हैं, इसलिए हम लोग उनको फलाहारी बाबा कहते हैं। अच्छा, वो मतलब ये फलारी बाबा अन्न भी नहीं खाते हैं और कहीं ना कहीं असाध्य साधना वो कहीं आम जन के लिए ही होता है, एक आम लोगों के लिए ही होता है। कहीं ना कहीं उसमें इनका निजी स्वार्थ तो नहीं होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं आम लोग के कल्याण के लिए ही असाध्य साधना कर रहे हैं। एक त्याग तपस्या जो होता है ना, वो इंसान को बहुत कुछ यानी कि अपने आप में बना देता है। जैसे कि हम लोग हर क्षेत्र में त्याग करते हैं, ये बाबा संत लाइन में आ गए, यानी कि अपने बाल काल से अपने परिवार को त्याग करके सनातन धर्म के प्रचार में आए
और समझ सकते हैं कि हम लोग 1 दिन या 10 दिन अन्न त्याग देते हैं तो हमारी शरीर की हालत क्या होती है। वो 40 साल से अन्न त्यागे हुए हैं और उसके बाद भी धर्म की रक्षा करते हुए समाज की सेवा कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये फलारी दास जी महाराज के नाम से अगर मशहूर है तो उनके पीछे कारण है कि वो 40 साल से बता रहे हैं कि 40 साल से उन्होंने अन्न को त्याग चुका है, अनाज को त्याग चुके हैं और कहीं ना कहीं वो गाय के दूध पर अपना जीवन यापन करते हैं। और आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप ग्रामीण प्रेस से जुड़े रहिए और लगातार जो यज्ञ का, जो भागवत कथा का जो होगा, हम लोग लाइव प्रसारण आप लोग सब दर्शकों के बीच में रखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्ते, नमस्कार, धन्यवाद।